वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है कमेंट सेक्शन में आपने सुझाव भी आप डाल सकते हैं, और अगर वीडियोस के बारे में कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइज़, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी न्यू है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो 11/11 का पोर्टल आने वाला है, यानी कि 11 नवंबर 11 तारीख और 2021। ये 11/11 का पोर्टल आपके रिलेशनशिप के लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सेपरेशन फेस करना पड़ता है, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी अगर आपको नहीं मिल रही, चाहे वो रिश्ते में लेकर शादी को हो, सीरियसनेस को हो, कमिटमेंट को लेकर हो, या फिर लॉन्ग टाइम आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आपको 11/11 का पोर्टल समझ आएगा और पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, सिंगल लाइफ में या कमिटेड रिलेशनशिप में ये 11/11 का पोर्टल रीयूनियन को लेकर वो कौन सी राशियां हैं जिनका रीयूनियन संभव कराएगा, और जिन लोगों के दोबारा से कांटेक्ट बनेंगे, दोबारा से उनके रिलेशनशिप में उम्मीदें बढ़ेंगी कि ये रिलेशनशिप आगे चलकर किसी सॉलिड फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है, और मेरे चैनल पर सभी वीडियोस टाइमलेस है। अगर वीडियोस अपलोड होने में देरी हो जाती है तो आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि टैरो हमेशा जेंडरलेस आपको गाइडेंस देता है। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उन्हीं की एनर्जीज़ आपको रीडिंग के दौरान सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेनी हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। तो फ़िलहाल वो कौन सी राशियाँ हैं जो 11/11 पोर्टल के बाद दोबारा रीयूनियन में आएंगी, और अगर अभी तक सेपरेशन है तो क्यों है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, इस इंसान ने पास्ट में कोई भी एफर्ट आपके लिए सेपरेशन में जाने के बाद नहीं किया होगा। यानी कि अगर आप लोगों में दूरियां बढ़ी हैं, अगर आपके पर्सन ने आपसे कहीं मुंह फेरा, इग्नोर किया, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ़ दी, आपको अकेला करके छोड़ दिया, जब आपको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये इंसान आपका स्टैंड लेंगे, उसी वक्त इस इंसान ने आपको बैक स्टैबिंग दी, धोखा दिया, चीटिंग दे दी या बिट्रे कर दिया। धोखा देने का रीज़न अलग अलग सिचुएशंस के साथ सभी व्यूअर्स के साथ अलग अलग तरीके से मैच होगा, क्योंकि हर एक इंसान की लव लाइफ, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी की एक जैसी लव लाइफ नहीं होती। कोई किसी मैरिड इंसान से रिलेशनशिप में डील कर रहा है, किसी का कमिटेड पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, कोई दोनों ही मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और किसी का अपने मैरिड हस्बैंड या वाइफ के साथ प्रॉब्लम है। तो आपको जितना रेजोनेट होता है उतना ही वीडियो को सुनकर गाइडेंस को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 80% लोगों की ज़िंदगी में आप ही के पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और हो सकता है इनके धोखा देने की वजह अलग रही हो। किसी के लिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के पीछे लगकर, यानी कि किसी थर्ड इंसान से ये कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर में रहे होंगे, या फिर अचानक से इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लव लाइफ में। बाकियों के केस में यहाँ जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स के अंदर, कि बाकियों के लिए जो सिचुएशन निकल कर आई है वो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड, यानी कि बहुत आराम से, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा चिंता ना जताते हुए
जिस तरह एक इंसान को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये रिश्ता तो इतने सालों से टूटा नहीं, तो अब क्यों टूटेगा, चाहे मैं इस रिश्ते में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाता रहूं या चलाती रहूं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर में रहे हैं, बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनका फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनको जल्दी चेंजेस लाइफ में पसंद नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर अगर करियर है, फाइनेंस है, फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क बनाना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे तो ये इंसान जिंदा दिली दिखाते हैं। लेकिन जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की या वादे निभाने की, तब आपके पर्सन कोई भी कदम नहीं बढ़ाते। ऐसा हुआ है आपके पर्सन ने पास्ट में भी बहुत सारे आपसे वादे किए होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने भरोसे में लिया होगा कि मैं तब तक आपके साथ किसी भी तरह से कमिटमेंट पूरी करूँगा, या मैं वन वुमेन मैन ही हूँ, या मैं वन मैन वुमेन हूँ। तो इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन प्रॉमिसेस के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो गाइज़, अब मैं आपको ये खुलासा कर देती हूँ कि ये 11-11 का पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपके जीवन में नई बिगनिंग्स हो रही हैं, इमोशंस के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को फील करेंगे। इमोशंस आप लोगों के जो डिसबैलेंस हो रखे थे, यानी कि उतार चढ़ाव, इन एंड आउट, सेपरेशन, बार बार रिकन्सिलेशन, बार बार रीयूनियन, बार बार अगेन सेपरेशन आ जाना, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से निकल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर अभी तक आपको अपने पर्सन से किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन रही थी, वो भी ये इंसान वापस आके क्लियर करेंगे। या मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है गाइस कि आप इस इंसान से सीधी सीधी बात करोगे कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए और आप इस रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हो। तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि बहुत सारे लोग अपने पर्सन को साफ बातों के साथ ही दोबारा लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी, या तो ये आपको कुछ सच बताकर दोबारा शुरुआत करेंगे, और अगर ये क्लोजर भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो इनकी तरफ से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी कि ये इंसान अभी तक इस रिलेशनशिप में आपको क्यों लटका कर बैठे थे या खुद क्यों इस रिलेशनशिप में स्टक थे। अब मैं बात करूँगी कुछ दूसरी सिचुएशन की जो यहाँ पर निकल कर आई है कि कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन आज भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनका जो फीलिंग है आपके प्रति या इनका जो थॉट है वो बदल रहा है, और 11-11 का पोर्टल एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि जो 11-11 नंबर है ये मास्टर नंबर है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम, सोलमेट और बहुत सारे ऐसे कनेक्शन जो स्पिरिचुअल हैं उनमें रीयूनियन पक्का लिखा हुआ है। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम से, वक्त से, सालों से या महीनों से अपने किसी पुराने लवर का या अपने किसी करंट पार्टनर का जो आपसे सेपरेशन में चल रहे हैं या आपसे खुद कांटेक्ट ख़त्म करके गए हैं या आपने उनको ब्लॉक किया है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। जो रेजोनेट करे उसको अपने साथ आप ले लें, बाकी चीज़ों को आप जाने दें, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों की एनर्जीज़ निकल रही हैं। तो जो कुछ भी आपका पास्ट में लड़ाई झगड़ा ड्रामा हुआ है, एक दूसरे को ब्लेम किया गया है, दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया गया, झूठ बोला गया है, चीज़ों को छुपाया गया है, और जब क्लैरिटी मांगी तो रास्ते से निकल लिए। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड आपके पर्सन का रहा, ये इंसान वापस आके दोबारा इसी रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ लोगों का मेजर साइकिल यानी कि कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है अपने इस पर्सन के साथ, और इसी रिलेशनशिप में एक नई उम्मीद की किरण जाग रही है। लेकिन टाइमिंग सभी के लिए अलग अलग होंगे। वीडियो के सुन के कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट नहीं करना
कि जो 2 साल से नहीं आए या 5 साल से नहीं आए या 1 साल से नहीं आए वो कैसे आ जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ किसी का पर्सनल टैरो नहीं देखा, ना मैं किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जानती हूँ, ना मैंने आपकी कुंडली एनालिसिस की है, लेकिन ओवरऑल जनरल एनर्जी जो निकल कर आती है वही मैं आपको बता रही हूँ। उसी बेस पर आपको रीडिंग की गाइडेंस को सुनना है और फॉलो करना है। यहाँ जो दिख रहा है कि रीयूनियन होगा तो मीन्स होगा। अब परसेंटेज अलग अलग डिफ़र करेगी, किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा, किसी का कुछ अटक अटक के रीयूनियन होगा, लेकिन 11-11 का पोर्टल ये श्योरिटी के साथ आ रहा है कि ट्विन फ्लेम यूनियन में आ रहे हैं। बहुत सारे जो फेमिनिन एनर्जी वाले हैं या मैस्कुलिन एनर्जी, आप लोगों का एक मिलना या पुनर्मिलन ज़रूर होकर रहेगा। ये 11-11 का पोर्टल यूनिवर्स का सबसे मेजर मास्टर नंबर है और मेजर साइन है कि पोर्टल का जो द्वार है, जो कि आने वाला 11 नवंबर है 2021, उसके बाद से आपको खुद ब खुद इस तरह की वाइब्रेशंस, इस तरह की एनर्जीज़ और इस तरह की आपको एक खुद में फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरा रीयूनियन हो सकता है, मुझे इस तरह के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल ये होगा कि उनके पार्टनर से उनको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। आपके पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील करें, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी है वो सोलमेट की या कार्मिक सोलमेट की निकली है। बहुत थोड़े लोग अपने किसी पास्ट लाइफ लवर से, जो पिछले बर्थ से इसी बर्थ में उनको दोबारा मिले हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। और आप लोगों का मिलना यहाँ पर पूरा तय है कि आप इनसे या ये आपसे कांटेक्ट में आकर ही रहेंगे। तो आपको अगर अभी तक अपने यूनियन पर या अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मरता जा रहा था, घबराहट होती थी कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक है, वहीं पर अपना टाइम देते हैं, उन्हीं के साथ अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं, तो वो सारा जो कर्मा का साइकिल है वो आपके फेवर में टर्न होगा। वो कैसे होगा, ये यूनिवर्स का जो टाइम है आपको खुद ब खुद 11-11 पोर्टल के बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा अब तक कोई कांटेक्ट मैसेज या मैसेंजर के रूप में आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं या कोई सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा। यानी कि 20 से 30% लोगों की ज़िंदगी में आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा गाइडेंस भी ले रहे हैं और शायद वो व्यक्ति बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है आपके पर्सन को। कुछ केसेस में आपके पर्सन ने हो सकता है किसी से एस्ट्रोलॉजिकल कोई कुंडली दिखाई हो, किसी से पूछा हो, या आपके बारे में कोई रीडिंग देखी हो टैरो की, या टैरो रीडिंग में इनका इंटरेस्ट एकदम से बढ़ चुका हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी पॉजिटिव जा रही है, जबकि ये इंसान पहले बहुत नेगेटिव थे, आपको लेकर डाउट करते थे। आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ऐसा रहा है जो कि ना छूट पा रहा था प्रॉपर, और ना ही आप लोग बहुत क्लोज आ रहे थे। एक वक्त पर आपको लगता था कि ये इंसान मेरे अलावा भी कई लोगों से बात करते हैं, छुप छुप के उनको मिलते हैं, कॉल पे लगे रहते हैं, ऑनलाइन आते हैं, मुझे ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने ऐसे स्नीकी बिहेवियर भी दिखाया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की, आपको सच बाहर नहीं आने दिया, आप भी हाथ से ना जाओ और दूसरा व्यक्ति भी हाथ से ना जाए। तो इस तरह के एटीट्यूड में आपके पर्सन रहे हैं। तो गाइज़, अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना, क्योंकि 11-11 का जो मास्टर पोर्टल है ये डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग को, जहाँ पर इमोशंस अकेले आपके प्रभावित नहीं होंगे, आपका पर्सन भी आपसे सेपरेशन को फील कर पाएगा और ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे अपने भगवान को, ईश्वर को, जिनको भी ये मानते हैं उनसे तो ये माफ़ियाँ मांग ही रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में फॉरगिवनेस के, गिल्ट के, विक्टिम के ये सारे कार्ड्स निकले हैं। तो इन्होंने
अगर अभी तक आपको विक्टिम फील कराया था, आपको बहुत रुलाया था, आपको दुख दिया, आपको पेन में रखा, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तो शायद वो सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में आ रही हैं या इनको ऑलरेडी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रही हैं। तो आपका पर्सन आपको वापस चाहते हैं लाइफ में, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो रही है, और ये मेजर शिफ्ट है। जब भी कोई पोर्टल आता है या न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तब एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में या आपके बर्थ चार्ट में वो प्लैनेट्स किस तरह से बैठे हैं, जो लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को या फिर आपके इमोशंस को डिनोट करते हैं। क्या वो अफ्लिक्टेड हैं, क्या उनकी डिग्रीज़ कम है, या वो डेबिलिटेड प्लैनेट्स हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट्स हैं। ये सारी चीज़ें मेरे व्यूअर्स की लाइफ को ज़रूर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हो, या आपको नॉलेज है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, या आपके पास विजडम है कि आप जजमेंट कर पाते हो चीज़ों की, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 11/11 का पोर्टल जो आने वाला 11 नवंबर 2021 का है, तो डेफिनेटली इसके प्रभाव आपकी बॉडी में भी दिखेंगे, आपके चक्रास में दिखेंगे, आपके ऑरा फील्ड में दिखेंगे। आपका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने इनर वर्क कैसे किया है। तो अगर अभी तक आप चेस कर रहे थे इनको, ये इंसान अब आपको चेस करेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स फील करते हैं, और इनको लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। अगर इतना डीप इनको फील हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद, तो उसके पीछे डिवाइन या कोई यूनिवर्स है जो इनको पुश कर रहे हैं, इनको इस तरह की एनर्जी में रख रहे हैं, ताकि ये इंसान अच्छे बुरे पार्टनर को समझ सके, अच्छे और फेक रिलेशनशिप को लाइफ से निकाल सके, और जो ट्रू डिज़र्विंग लव है या ट्रू डिज़र्विंग पार्टनर है, वही इंसान इनकी लाइफ में इनको मिले। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जान चुके हैं, धोखा भी मिला है और लोगों से, जहाँ पे ये टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे कि कहीं और सुकून ढूंढा जाए, तो वहाँ सुकून के चक्कर में इनका खुद का बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ है, खुद के इमोशंस प्रभावित हुए हैं, और जब खुद के दिल पर चोट लगी है, तब अकल आ रही है कि वापस उसी इंसान के पास जाना चाहिए जो हमें दिल और जान से चाहते थे या अभी भी चाहते होंगे। तो डेफिनेटली 11/11 का पोर्टल आप सभी की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग किसी भी रूप में हो सकती है। चाहे खुद भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, शायद आपकी एनर्जीज कार्ड्स में आ रही हूँ, या आप बहुत लंबे समय से वेट करके परेशान हो चुके हों, और अभी आप मन बना लो कि मुझे अब इस इंसान के पास वापस जाके चीज़ों को क्लियर करना है। और शायद आप में से भी कुछ व्यूअर्स इस पर्सन को एक और चांस देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में 11/11 के पोर्टल के बाद क्या एनर्जीज़ रहेंगी, या 11/11 के पोर्टल के टाइम किस तरह की एनर्जीज़ में आप अपने रिश्ते को फील कर पाओगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं वो राशियां बताऊंगी जिनका रीयूनियन इस 11/11 के पोर्टल के बाद बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में इंडिकेट हो रहा है। मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है अगेन कि ये जो राशियां हैं आपकी कुंडली में या आपके पर्सन की कुंडली में किस तरह की एनर्जीज़ में हैं। क्या ये प्लैनेट्स किसी तरह से वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, या इनका तालमेल आपके प्लैनेट्स के साथ किस तरह से बैठता है। तो फिलहाल सबसे पहली राशि जो निकली है, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग कहीं भी, यानी कि सूर्य चंद्र और लगन राशि में कहीं भी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकती है। पहली राशि निकल कर आई है, ये है जेमिनी राशि जो कि है मिथुन। उसके बाद तुला राशि है जो लिब्रा है। फिर यहाँ पे अगली राशि जो दिख रही है वो सिंह राशि है, लियो। फिर चौथी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। पांचवी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवीं राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो वाटर साइन की
पाइसीज़ राशि है, बहुत ज़्यादा ये इंट्यूटिव होते हैं पाइसीज़ राशि वाले, इमोशनल भी बहुत होते हैं। उसके बाद अगली राशि यहाँ जो निकली है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस, और जो लास्ट राशि यहाँ पर निकल कर आई है वो है कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो ये सारी राशियाँ 11/11 के पोर्टल के बाद बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में अपना प्रभाव या असर छोड़ेंगी या अपना रंग या दिखाएंगी। लेकिन जिनकी राशियाँ यहाँ पर नहीं आई उनको घबराना नहीं है, क्योंकि ये राशियाँ आपके बर्थ चार्ट में ज़रूर किसी ना किसी घर के अंदर यानी कि हाउसेस के अंदर प्लेस्ड हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि मैम मेरी राशि नहीं आई। मैंने सन मून राइजिंग में बोला है, चाहे वो सूर्य राशि हो, नाम राशि हो, चंद्र राशि या लगन राशि। तो आज की वीडियो में आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव छोड़ें, अपनी कन्फ्यूजन्स डालें ताकि मैं उनको पढूं, उनका जवाब दे सकूं। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो घबराइए मत, मेरे आने वाले वीडियोस में आपको उन रिप्लाईज़ का ज़रूर आंसर मिलेगा, क्योंकि उन्हीं प्रॉब्लम्स को सुनकर मैं अपने वीडियो के टॉपिक लेकर आती हूँ, ताकि जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या नहीं लेना चाहते, जिनको टैरो में थोड़ा कम विश्वास है, लेकिन वो गाइडेंस के रूप में टैरो की एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं जब वो वीडियोस को देखते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। गाइज़ प्लीज़ लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट हों और मैं लाइव टैरो सेशन लाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो सुनने के बाद एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ दे के जाया करें। फ़िलहाल अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।